अगर परमेश्वर ने सब तय कर रखा है तो हमें प्रार्थना करने का आवश्यकता ही क्या है? इस सवाल का जवाब मैं इस वीडियो में आपको दूंगा। जय मसीह, मैं आरसी राय आपको इस वीडियो में स्वागत करता हूं। यह सवाल हमारे सब्सक्राइबर परिवार में से किसी एक ने मुझे पर्सनली किया और इसके ऊपर वीडियो बनाने का रिक्वेस्ट भी उनसे आया, तो इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं। बाइबल में हमें दिखाई देता है कि परमेश्वर जो है सोवरेन है, यानी कि परमेश्वर का जो डिवाइन प्रोविडेंस, यानी कि वो पहले से ही तय कर रखता है सारे चीजों को और उसके हिसाब से ही चीजें होती हैं। अब जाके यहां में सवाल आता है, क्या प्रार्थना करने से भी कुछ मतलब तो नहीं बनता? क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने ऑलरेडी चीजों को तय कर रखा है, तो हम प्रार्थना करके भी उसे बदल नहीं सकते। तो जो होना है, जो परमेश्वर का इच्छा है, वो होके रहेगा, चाहे हम उसमें जितना भी प्रार्थना कर ले, वो बदलने वाला नहीं है। और ये बातें बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजिंग लगता है। तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं कि किस तरह से परमेश्वर का जो इच्छा है वो पूरा होता है। आप देखिए, परमेश्वर सिर्फ वो कामों को नहीं करते, वो काम का जरिया को भी बनाते हैं। यानी कि जो रिजल्ट है उससे पहले वो प्रोसेस को भी क्रिएट करते हैं जिससे वो रिजल्ट बनेगा। तो यहाँ में सबसे पहले समझने वाला बात यह है कि जब परमेश्वर कुछ रिजल्ट क्रिएट करने के लिए होता है, तो वो सिर्फ रिजल्ट को क्रिएट करने से पहले वो प्रोसेस को भी क्रिएट करता है। यानी कि वो एंड से पहले वो मीन्स को भी क्रिएट कर लेते हैं। वो है हमारा परमेश्वर। फॉर एग्जाम्पल, परमेश्वर यीशु मसीह का जो क्रोस में जो बलिदान होना हम सभी के पापों के लिए, वो सिर्फ वो एक एंड रिजल्ट था, क्रोस पर चढ़ना। लेकिन सारे प्रोसेस को, सारे मीन्स को परमेश्वर ने क्रिएट कर रखा था। यानी कि इवन जो इविल सिस्टम, इस दुनिया का जो नफरत या रोमन्स का जो गवर्नमेंट, इवन जूदास इस्करियोत, हाई प्रीस्ट, सारे लोगों को मिलाकर परमेश्वर ने उनका फाइनल जो एंड को क्रिएट किया। यानी कि मीन्स ऑल्सो इज कंट्रोल्ड बाय गॉड एंड ऑल्सो क्रिएटेड बाय गॉड। तो एक व्यक्ति को फॉर एग्जाम्पल कैंसर से परमेश्वर हीलिंग 3 महीने बाद देना चाहता है, तो उसके लिए परमेश्वर क्या करेगा? वो हीलिंग एंड रिजल्ट आने से पहले परमेश्वर वो सारे प्रार्थनाओं को, इवन जो डॉक्टर, जो मेडिसिन, सारे सर्कमस्टेंसेस को वो क्रिएट करता है और फाइनली जाके वो एंड रिजल्ट आता है। तो इसीलिए ये हम नहीं कह सकते कि वो प्रार्थना का वजह से नहीं हुआ। हमें ये समझना जरूरी है। वचन कहता है कि जेम्स चैप्टर 5 वर्स 16 में कि जो धार्मिक जन की प्रार्थना है, विश्वास का जो प्रार्थना है, वो सारे ब्रेक थ्रू को लेके आता है। इसीलिए जब आप बाइबल में देखते हैं, मोसेस का प्रार्थना को ले लीजिए, किस तरह से वो परमेश्वर का जो क्रोध को वो इंटरसीड करता है प्रार्थना के द्वारा, किस तरह से परमेश्वर का जो प्रोविजन को लेके आता है खाने का विल्डरनेस में, मोसेस का प्रार्थना। आप हन्ना का प्रार्थना को ले लीजिए, जो बैरन लेडी थी, उनका प्रार्थना, उनका जो डेस्परेट प्रेयर के कारण उन्हें सामुएल को मिला। इलीसा का प्रार्थना ले लीजिए, आप दानियल का प्रार्थना ले लीजिए, अपोस्टल्स का प्रार्थना ले लीजिए, इवन हमारे प्रभु यीशु मसीह ने हमें प्रार्थना करने को सिखाया। Our Father in heaven, hallowed be your name. So prayer reaches to throne of God and reaches to his heart. तो प्रार्थना जो है वो एक मीन्स है जिसके द्वारा परमेश्वर को काम करता है। परमेश्वर को बातें करने का एक मीन्स है प्रेयर। सो प्रेयर मेक्स द थिंग हैपन और एग्जिस्टेंस में लेके आता है जो है नहीं। ये जो एक लेम एक्सक्यूज है कि सब कुछ परमेश्वर ने तय रखा है तो हमें प्रार्थना करने का जरूरी नहीं है, इस चीज को हमें साइड कर रखना है।
तो ये तो ऐसा ही कहना होगा कि है परमेश्वर ने मेरे लिए सब कुछ पहले से तय कर रखा है, यानी कि मुझे वाइफ के लिए भी या हस्बैंड के लिए भी प्रार्थना नहीं करना, वो ऑलरेडी मेरे लिए बना रखा है तो वो मुझे मिल जाएगा, मुझे तलाश करने की जरूरत नहीं। ओ मैं बिना मेडिसिन खाए भी परमेश्वर मुझे चंगा कर देगा। ओ मुझे कमाने के लिए काम करने का क्या जरूरी है, परमेश्वर मुझे खाना प्रोवाइड कर ही देगा। तो ये जो है बिब्लिकल नहीं है, क्योंकि वचन में आप जब देखोगे कि जब लोग ने प्रार्थना किया, परमेश्वर ने प्रोवाइड किया, प्रोटेक्ट किया, लीड किया। इवन सम टाइम परमेश्वर का इच्छा के अगेंस्ट में हम प्रार्थना करते हैं, तो इसीलिए हमें कभी कभी आंसर नो मिलता है, स्टिल दैट इज आंसर। और कई बार क्या होता है कि परमेश्वर को जब हम प्रार्थना करते हैं तो इंस्टेंटली उसका आंसर हमें नहीं मिलता। दैट मीन्स कि वेटिंग इज ऑल्सो आंसर ऑफ प्रेयर, नो इज ऑल्सो आंसर ऑफ द प्रेयर एंड वेटिंग इज ऑल्सो द आंसर ऑफ प्रेयर। क्योंकि कुछ समय बाद जब परमेश्वर का परफेक्ट टाइमिंग आ जाएगा तो खुदावन हमारे प्रार्थनाओं को आंसर करेंगे। और कभी कभी यस इंस्टेंटली हमें रिजल्ट मिलता है प्रार्थना का। अब मेरे जीवन में मैं ऐसी बहुत सारी गवाहियां दे सकता हूं जहां पर परमेश्वर का जो रिजल्ट आंसर जो प्रार्थना मैंने किए थे वो मैंने पाया, एक्सपीरियंस किया। इवन जब मैं फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा था, मैं प्रार्थना किया और कोई जो मतलब कहां पर मैं मिला और अच्छे से जान पहचान भी नहीं है, कभी मैंने उसे शेयर नहीं किया, वो फोन करके मेरे अकाउंट नंबर मांगकर पैसे वहां में डाल देते। इन मिराकलस परमेश्वर उनसे बात किया, उनके दिलों में बात किया। और मेरे जो फर्स्ट बुक का जो मैंने ड्राफ्ट ऑलरेडी तैयार कर रखा था, लेकिन पब्लिशिंग के लिए जो पैकेज लेना था, ये जो सारा पब्लिशिंग का प्रोसेस का लिए खर्चा मेरे पास नहीं था। मैं अपना करना जब मैंने स्टार्ट किया, कुछ समय बाद में एक परमेश्वर की बेटी ने मुझे फोन करके कहा कि आपका कुछ एक काम पेंडिंग पड़ा हुआ है, या शायद आपका कुछ है जो मेरे द्वारा करवाना चाहता है परमेश्वर, मुझे ऐसा दर्शन मिला। तो मैंने शेयर किया, तो उसका पब्लिशिंग का पैकेज का खर्चा उन्होंने उठाया। तो देखिए, प्रार्थना करने से आप सिर्फ स्पिरिचुअल रेलम को एक्सपीरियंस नहीं करते, परमेश्वर को अपने व्यक्तिगत पर्सनल लाइफ में सिर्फ एक्सपीरियंस नहीं करते, आप चीजों को ट्रांसफॉर्म होते हुए देखते हैं। इवन अपने आप को भी ट्रांसफॉर्म होते होते देखते हैं आप, जब आप प्रार्थना का जीवन को अपनाते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि बहुत साल तक प्रार्थना किया लेकिन रिजल्ट नहीं मिला, लेकिन आखिर में मिलता जरूर है परमेश्वर का आंसर। तो इसीलिए हमें प्रार्थना करना बंद नहीं करना। वचन कहता है, हमें प्रार्थना करने को सिखाया है। आस्क, नॉक, सीक, ये सारी प्रार्थनाओं का स्टेप्स परमेश्वर ने बताया है, प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर ने सिखाया है। तो आप बिब्लिकल कैरेक्टर्स सभी को ले लीजिए, जितने भी बिब्लिकल कैरेक्टर्स हैं जो परमेश्वर ने अद्भुत तरीके से इस्तेमाल किया, उनके जीवन को बदलते हुए, इन सभी को देखेंगे तो इनका जीवन में एक चीज कॉमन दिखाई देता है कि दे वेर कॉन्स्टेंटली, परसिस्टेंटली कम्युनिकेटिंग विद गॉड। तो प्रार्थना क्या है? कम्युनिकेट करना, बात करना परमेश्वर से। तो बातें करना हमें बंद नहीं करना चाहिए। आशा करता हूं ये वीडियो आपको जवाब देता है आपके सवाल का। फिर भी आपका कुछ प्रश्न है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा लिखित रूप से। और इसी प्रकार के कोई प्रश्न या टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं तो भी आप प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो काइंडली सपोर्ट कीजिए इस चैनल को आगे बढ़ने के लिए। लास्ट फ्राइडे, गुड फ्राइडे और ईस्टर संडे को भी मैं लाइव आना चाहता था, मेरा जो प्रीचिंग्स है उसको मैं लाइव लेके आना चाहता था, लेकिन 1000 सब्सक्राइबर नहीं होने के कारण ये पॉसिबल नहीं हो पाया। तो प्लीज़ मदद कीजिए 1000 सब्सक्राइबर पार करने के लिए, ताकि मैं लाइव जब भी कहीं पर प्रीचिंग टीचिंग करूं, लाइव मैं रिकॉर्ड कर सकूं और आप सभी को भी उससे बेनिफिट हो वचन को समझने में। तो थैंक यू सो मच। बिब्लिकल ट्रूथ एंड एक्सोर्टेशन के जितने भी सब्सक्राइबर परिवार को मैं दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं आप लोगों का प्यार और सपोर्ट के लिए। गॉड ब्लेस यू।